नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों, जियोग्राफी के 50 टॉप 50 क्वेश्चन सौर मंडल से संबंधित है। भैया, जियोग्राफी में सौर मंडल तो पूछा ही जाता है। आप सभी ने देखे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 50 कुछ देखो चाहे ना देखो, इसको पूरा जरूर देखना, इस 50 क्वेश्चन को। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अन अकेडमी पर मेरी क्लास है 12:30 बजे से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी गई है। रेलवे स्पेशल बिल्कुल फ्री लाइव क्लास रहेगी, रोज रहती है हमारी अन अकेडमी पर। तो 12:30 बजे से क्लास है। यदि आप पहली बार अन अकेडमी पर जा रहे हैं तो प्ले स्टोर से अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करके नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करना। उसके बाद वहां पर आपसे पूछेगा कोड, फ्री क्लास के लिए कोड डाल देना SP2021। मेरा नाम है सुजीत पांडे और 2021 चल रहा है, तो SP2021 कोड डाल के फ्री क्लासेस वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो सबसे पहले आकाशगंगा या मंदाकिनी देखी थी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने कब देखी थी? ये तो 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने आकाशगंगा मंदाकिनी देखी थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? बताइए, सबसे पहले इस शब्द का यूज किसने किया था? तो एरिस्टोथनीज यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एरिस्टोथनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द निर्माण किया था, इसको बोला था। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग डैश के बराबर। बताइए, काल अवधि का वर्ग किसके बराबर है? तो यहां सही आंसर हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है काल अवधि का वर्ग। याद रखिएगा, ये किसने बोला था? केपलर का नियम है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रम करते हैं? तो जो धूमकेतु होते हैं वह निहारिका, एक सेकेंड, हाँ, धूमकेतु जो है आपके सूर्य। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। धूमकेतु जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं, है ना। आपने देखा होगा मूवीज में भी कि धूमकेतु गिर गया, देखा होगा आपने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? बताइए। तो क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, निहारिका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, निहारिका जो है आपका सौर मंडल, सौर परिवार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पर, 50 क्वेश्चन है, पूरे जरूर पढ़ लेना। पल्सर क्या होते हैं? पल्सर जो होते हैं, और सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो तेजी से घूमने वाले तारों को पल्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, किस तारीख को होती है? तो पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को अपनी सबसे ज्यादा अधिकतम दूरी पर होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे विशालतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे विशालतम ग्रह है आपका बृहस्पति। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है आपका शनि, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में 4 सबसे विशालतम ग्रह का अवरोही क्रम बताइए। तो अभी 2 तो मैंने आपको बता ही दिए। सही आंसर बृहस्पति, शनि, शनि के बाद है यूरेनस और उसके बाद है नेपच्यून। ये चारों सबसे विशालतम ग्रह है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध ग्रह में 0, एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो एक तो बुध, आपको पिछले वाले क्वेश्चन में पता ही चल गया। बुध के साथ साथ शुक्र, तो ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र में 0 उपग्रह हैं। उसके बाद पृथ्वी 1, मंगल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो अभी आपको बताया बुध और शुक्र, उपग्रह मतलब वही हो गया। तो यहां पर बुध दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बुध का एक भी चांद नहीं है या उपग्रह नहीं है। बुध नक्षत्र एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है बुध नक्षत्र में? बताइए। तो एक वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं बुध में? तो सही आंसर हो जाएगा 88 दिन होते हैं बुध में। ठीक है, क्योंकि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है, इसलिए एक वर्ष में 88 दिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। डीमोस यहां पर सही हो जाएगा। डीमोस के भीतर
जो है बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखाई देते हैं, मतलब पूर्व में कम और पश्चिम में ज्यादा, ऐसा क्यों होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमें पश्चिम में ज्यादा तारे दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट आपका ऑप्शन नंबर बताया था बुध है। 88 दिन में जो है यहाँ पर परिक्रमा लगा लेता है, तो इसका 1 साल 88 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? तो कक्षा पूछा गया है, सूर्य की सबसे निकट कक्षा, तो यहां पर बुध होना चाहिए, लेकिन बुध ऑप्शन में नहीं है, तो बुध के बाद कौन सा किसका नंबर आएगा? तो यहां पर सी, मंगल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पृथ्वी के कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो पृथ्वी से सबसे दूर है आपका प्लूटो, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो एक खगोलीय मात्रक, आपकी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सूर्य से और बृहस्पति की दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र जो है पृथ्वी जितना बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी यहां सही आंसर हो जाएगा। चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? तो चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह शुक्र है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य या चांद चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो इसका सही आंसर है 2 भाग में विभाजित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक है भैया सूर्य, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमें रोशनी प्रदान करता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के जस्ट बाद जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की बाह्यतम परत को कहा जाता है किरीट या कोरोना। कोरोना नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन में निहित है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका आप निर्धारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन का? लाल ग्रह किसको कहते हैं बताइए? तो लाल ग्रह ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन थे? तो मंगल में सबसे पहले पहुंचने वाला कक्षा में एशियाई देश परिक्रमा कक्षा में, ऑप्शन नंबर बी भारत यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट है ना, प्लेनेट लिखा है मतलब ग्रह, नीला ग्रह है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो सबसे नजदीकी है यहां पर 8 मिनट 20 सेकंड, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 8 मिनट और 16.6 सेकेंड, ये सबसे नज़दीकी है, याद रखना, ठीक है, सबसे नज़दीकी यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। यदि ऑप्शन में दिया हो 6, 5, 7, 6, 8 और 9, तो क्या लगाओगे, सबसे नज़दीकी 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, बताइए किस तरीके से घूमेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर पश्चिम से पूर्व घूमेगा तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के। जी अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है, बताइए। तो मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है आर्कटिक और अंटार्कटिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है बताइए। तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत के देर तक चमकना। ध्रुवीय व्रत में बताया ना मैंने, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो मैसेंजर सैटेलाइट का लॉन्च हुआ था बुध का अध्ययन करने के लिए, मरकरी बुध यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली सबसे काली छाया, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रक्षाया कहलाती है, सबसे काला भाग को प्रक्षाया कहते हैं। लघु ज्वार भाटे होते हैं, बताइए लघु ज्वार भाटे क्या होते हैं। तो दुर्बल होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं लघु ज्वार भाटे। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के कारण से क्या बनता है। तो महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के कर्षण से, मतलब ग्रेविटी से क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी ज्वार भाटा होता है सूर्य और चांद के गुरुत्व से। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, ये देखिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है समुद्र में। अगला क्वेश्चन, सागर में बृहत ज्वार कब उठता है। तो ज्वार कब उठेगा, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पूर्णमासी और अमावस्या के दिन ज्वार उठेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा किस में है। तो हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर पृथ्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुकी हुई है। तो सभी को पता है भैया, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अंश, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो हो गए 50, वाह पता ही नहीं चला। तो 50 क्वेश्चन आपके हो गए समाप्त। और कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो इसको 1 से 2 बार देखो और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। 50 क्वेश्चन लेकर आया था, ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन आए, यदि आपको चाहिए हो तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है सुजीत पांडे और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।